हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और इस वीडियो में आप मेरे साथ देखेंगे बिहार रेजिमेंट का इतिहास और हम लोग जानेंगे इनके शौर्य और बहादुरी के बारे में। गालवान घाटी के बाद इनका नाम जो है बिहार रेजिमेंट का नाम बहुत ज़ोर शोर से चर्चा में आया हुआ है, जो कि चीनी झड़प के बाद कुछ जो जवान शहीद हुए हैं, शहादत को प्राप्त हुए हैं, उनके हम इतिहास का अवलोकन इस वीडियो के माध्यम से करने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इनका क्या मोटो है, इस बिहार रेजिमेंट का क्या मोटो है, इसको हम देखने का कोशिश करते हैं। देखते हैं, बिहार रेजिमेंट का मोटो है कर्म ही धर्म। ठीक है, इनका कर्म ही धर्म मेन मोटो है। इस मोटो के साथ ये क्या करते हैं, लड़ाई में जाते हैं और ये उसको संपन्न करते हैं। कर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, कर्म को ही धर्म मानते हैं। बिहार रेजिमेंट जो कि भारत चीन के सैनिकों के बीच, ठीक है, भारत चीन सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी लद्दाख की गालवान वैली में, हिंसक झड़प में 20 जवान हमारे क्या हुए, शहीद हो गए। इनमें से सबसे ज़्यादा 13 बिहार के दो अलग अलग रेजिमेंट के थे। जो 13 क्या हैं, बिहार के दो अलग अलग रेजिमेंट के जवान शहीद हुए हैं। एक शहीद 12 बिहार रेजिमेंट और बाकी शहीद 16 बिहार रेजिमेंट के हैं। शहीद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी 16 बिहार रेजिमेंट से ही थे। ठीक है, तो कुल 20 जवान शहीद हुए, जिसमें से आपके 13 जो है बिहार रेजिमेंट से ही शहीद हुए हैं। एक जवान जो है 12 बिहार रेजिमेंट का और बाकी जो हैं वो 16 बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए हैं। गलवान घाटी में 16 बिहार रेजिमेंट के अधिकारी कर्नल संतोष बाबू और जवानों की शहादत के बाद जो दानापुर छावनी है, उसमें कुछ देर के लिए तो मतलब थोड़ी उदासी छाई, लेकिन अपने ये स्लोगन को याद करते हुए, यानी कि कर्म ही धर्म जो इनका स्लोगन है, उसको याद करते हुए वो फिर से उसी जोश और जज्बे के साथ उठ खड़े हुए। तो देखते हैं बिहार रेजिमेंट, यानी कि 16 बिहार रेजिमेंट 12 जवान शहीद हुए थे। इससे 16 बिहार रेजिमेंट से कितने जवान शहीद हुए हैं, 12। 3 पंजाब रेजिमेंट के 3 जवान शहीद हुए हैं और 3 मीडियम रेजिमेंट के जवान शहीद हुए हैं, 2। फिर 12 बिहार रेजिमेंट के 1 जवान शहीद हुए हैं। माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी के 1 जवान शहीद हुए हैं। फिर 81 फील्ड रेजिमेंट 1 जवान शहीद हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, सबसे तो पहले उनको सत सत नमन, उनकी बहादुरी को नमन, वंदन। ठीक है, अब बिहार रेजिमेंट का इतिहास क्या है, बिहार रेजिमेंट का क्या इतिहास रहा है, इसको हम छोटी सी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। 1758 में शुरू हुई थी इनकी वीर गाथा। इन योद्धाओं की 1758 ईस्वी में वीर गाथा शुरू हुई थी। 15 दिसंबर 1941 को 11वीं और 9वीं हैदराबाद रेजिमेंट को मिलाकर जमशेदपुर में बिहार रेजिमेंट की पहली बटालियन बनी थी। अब ठीक है, युद्ध का नारा है बजरंग बली की जय। ठीक है, युद्ध में ये टूट पड़ते हैं बजरंग बली की जय बोल करके। आगरा में 11 दिसंबर 1942 को बिहार रेजिमेंट की दूसरी बटालियन बनी। फिर 1945 में आगरा में ही रेजिमेंटल सेंटर स्थापित किया गया। इनका क्या हुआ, रेजिमेंटल सेंटर स्थापित किया गया आगरा में ही। अब 2 मार्च 1949 को बिहार रेजिमेंटल सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र को दानापुर में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि बिहार रेजिमेंट की योद्धाओं की वीर गाथा 1758 में ही शुरू हो गई थी। अप्रैल 1758 में तीसरी बटालियन की पटना में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके बाद इनके जवान जो हैं एक के बाद एक कई वीर गाथाओं को लिख चुके हैं, अपने नाम कर चुके हैं। कैप्टन टर्नर इस बटालियन की कमान संभालने वाले पहले अधिकारी थे। ये कैप्टन टर्नर जो हैं वो बिहार रेजिमेंट की कमान संभालने वाले पहले अधिकारी थे। अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद जून 1763 में मीर कासिम ने पटना पर हमला कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये जवान चंद सैनिक, इस रेजिमेंट के चंद सैनिक ही तीसरी बटालियन के छक्के छुड़ा दिए सबके, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों द्वारा मदद नहीं मिलने के कारण क्या हुआ, मीर कासिम विजयी हो गया था। ठीक है, अब क्या है कि अंग्रेज़ों की 3 बटालियन समाप्त हो गई। अंग्रेज़ों की 3 बटालियन समाप्त हो गई। बिहार, बंगाल, उड़ीसा पुनः राज्य स्थापित करने के लिए बिहारी सैनिकों को लेकर अंग्रेज़ों ने 6ठी, 8वीं और 9वीं बटालियन बनाई थी। क्या कौन कौन सी बटालियन बनाई थी, 6ठी, 8वीं और 9वीं बटालियन बनाई थी। उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से पहले की कई लड़ाइयों में अपनी वीरता का लोहा मनवाया था। ठीक है, बिहार रेजिमेंट ने 1857 के पहले भी
कई लड़ाइयों में। अब इनका क्या है, बिहार रेजिमेंट का हुंकार वर्ड क्या है, हुंकार यानी कि इस शब्द को बोल करके वे शत्रु पर टूट पड़ते हैं। तो जोश भरने के लिए हुंकार हर रेजिमेंट का अलग अलग होता है। तो इनका है जय बजरंग बली, बिरसा मुंडा की जय। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कई युद्धों में अहम भूमिका, जो कई युद्ध जो हुए हैं उसमें क्या क्या इनकी भूमिकाएं रही हैं, इनको देख लेते हैं। जुलाई 1857 में दानापुर स्थित 7वीं 8वीं रेजिमेंटल सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह का बिगुल फूंकते हुए अंग्रेजों पर गोलियां बरसा दी। बिहार रेजिमेंट के जो सैनिक हैं वो किसी भी मामले में कम नहीं है। 1857 का जो प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह हुआ था, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 7वीं और 8वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और अंग्रेजों पर गोलियां बरसाई। हथियार और ध्वज को लेकर सैनिक जगदीशपुर आए, ठीक है, और बाबू कुंवर सिंह के साथ जुड़ गए। इसके बाद आरा पर आक्रमण किया और इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की सेना को शिकस्त देकर आरा पर इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। 1857 की लड़ाई में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस हार से अंग्रेजों ने क्या की, अंग्रेजों में खलबली मच गई और बिहारी सैनिकों की शौर्य से अंग्रेज इतने डर गए कि क्या किया इन्होंने, 12 को छोड़कर सभी यूनिट भंग कर दी। ठीक है, 12 को छोड़ करके क्या की इन्होंने, बिहार रेजिमेंट की सारी यूनिट को भंग कर दी। 1941 ईस्वी तक अंग्रेज बिहारी सैनिकों को लेकर एक भी बटालियन बनाने की हिम्मत नहीं जुटा सके थे। इन्होंने 1941 तक एक भी बटालियन को बनाने का हिम्मत नहीं जुटाया, क्योंकि 1857 की लड़ाई में ये मुंह की खा चुके थे बिहार रेजिमेंट के सैनिकों से, बिहारी सैनिकों से। ठीक है, अब 1944 ईस्वी में जापानी सेना के भारत के पूर्वी तट पर आक्रमण का सामना करने के लिए क्या किया गया, जापानी सेना को रोकने के लिए इनको भेजा गया सामना करने के लिए। एक बिहार रेजिमेंट को लुसाई ब्रिगेड में शामिल कर इम्फाल भेजा गया। सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हाका और गंगा पहाड़ी को क्या किया, जापानी सैनिकों के कब्जे से मुक्त करवा दिया। इसकी याद में दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में आज भी हक्का और गंगा द्वार बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, हक्का और गंगा द्वार को। हक्का और गंगा जो द्वार है वो बना हुआ है उनकी वीरता के याद में। ठीक है, अब क्या है, 1965 में और 1971 में जो कि भारत पाक युद्ध में रेजिमेंट के सैनिकों ने वीरता दिखाई, बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने बहुत ही बहादुरी के साथ वीरता दिखाई। और 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें भी बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने, इनके बिहार रेजिमेंट के जो भी सिपाही थे और जो भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने दुर्गम पहाड़ियों को क्या किया, जीतने में अहम भूमिका निभाई। और यह बटालिक सेक्टर में दुश्मन के कब्जे के पोस्टों को मुक्त करवाया। यानी कि 1999 के हुए कारगिल युद्ध में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान प्रथम बिहार के एक अधिकारी और 8 जवान शहीद हुए थे। ठीक है, युद्ध के दौरान प्रथम बिहार के एक अधिकारी और 8 जवान शहीद हुए। प्रथम बिहार को बैटल ऑनर बटालिक तथा क्या किया गया, थिएटर ऑनर कारगिल का सम्मान इनको दिया गया। बिहार को बैटल ऑनर बटालिक, ठीक है, तथा थिएटर ऑनर कारगिल का सम्मान इनको दिया गया था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बिहार रेजिमेंट की पहली बटालियन ने, बिहार रेजिमेंट की जो पहली बटालियन है उसने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अति दुर्गम परिस्थितियों में बटालिक सेक्टर में दुश्मनों के कब्जे से क्या किया, पोस्ट को मुक्त करवा दिया। अब बिहार रेजिमेंट को मिले पदकों के बारे में हम देख लेते हैं। मिलिट्री क्रॉस यानी कि स्वतंत्रता पूर्व जो है इनको 6 पदक मिले हैं, अशोक चक्र के 3, महावीर चक्र 2, कीर्ति चक्र 13 और वीर चक्र मिले हैं 15, वीर चक्र 15, शौर्य चक्र 45 यानी कि 45। तो ये इस तरह से बिहार रेजिमेंट का जो गौरवशाली इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखने का, अवलोकन करने का कोशिश कर रहे थे। हमारे वीर जो सैनिक हैं उनकी बहादुरी की गाथा को पढ़ने का कोशिश कर रहे थे। अब बिहार रेजिमेंट की परंपरा क्या है, बिहार रेजिमेंट की परंपरा है शौर्य साहस, बिहार रेजिमेंट की परंपरा है शौर्य साहस और बलिदान, यानी कि किसी भी कीमत पर ये चीज़ें ये नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बिहार रेजिमेंट का इतिहास देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।